बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वासात एक बहुत ही गरीब शख्स इमदाद के लिए किसी सेठ के पास चला गया। गरीब शख्स उनके पास पहुंचा, उनके कदमों में बैठा और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। उसकी कहानी और उसका लहजा इतना दर्दनाक था कि सेठ साहब के आंसू निकल आए और वो भी गरीब सवाली के साथ बैठकर रोने लगे। रोते रोते सेठ साहब ने अपने मुलाजिम को आवाज दी। गरीब शख्स इस गलत फहमी का शिकार हो गया कि सेठ साहब अभी मुलाजिम को उसकी मदद करने का हुक्म देंगे, लेकिन जो ही मुलाजिम सेठ साहब के पास पहुंचा, सेठ साहब ने उसे हुक्म दिया, इस बदबख्त को धक्के दे देकर बाहर निकाल दो, क्योंकि इसने रुला रुला कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। नाज़रीन, ये किसी दूसरे शख्स की कहानी नहीं, ये इस मुल्क की कहानी है। इस मुल्क का हर गरीब, नादार, मस्कीन और मिडिल क्लास बदबख्त शख्स है और इस मुल्क की हर हुकूमत, हर हुक्मरान और हर वजीर खजाना सेठ है। सेठ की तरह हमारी हुकूमतों को गरीबों की गुर्बत, मस्कीनी, नादारी और परेशानी हमेशा दुख देती है। ये लोग आम लोगों के दुखों पर गमगीन भी हो जाते हैं, इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और ये गरीबों की गुर्बत देखकर बेचैन भी हो जाते हैं। लेकिन जब गरीब की अमली मदद का वक्त आता है तो ये अपने किसी न किसी वजीर, कबीर, मशीर को बुलवाकर हुक्म देते हैं कि इस बदबख्त को धक्के देकर बाहर निकाल दो, इसने रुला रुला कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। आप ताज़ा बजट का जायजा ले लीजिए। बजट तकरीर में हमारे वजीर खजाना जनाब हाफिज शेख ने फरमाया था, इस बजट का महवर और मरकज पाकिस्तान के आवाम है। वजीर खजाना ने मजीद फरमाया, हमने माशरे के कमजोर और गरीब तबके को फरामोश नहीं किया। इसकी एक मिसाल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम 35 लाख घरानों को माहाना 1000 रुपए की मदद दे रहा है। जी हां, हमारे वजीर खजाना की नजर में एक घराने के लिए माहाना 1000 रुपए बड़ी रकम है और ये है गरीब के लिए वो तोहफा जिसका क्रेडिट हुकूमत लेना चाहती है। ख्वासात, इस बजट में सबको कुछ न कुछ मिल गया। हुकूमत को अखराजात के लिए 20 अरब रुपए मिल गए, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को 663 अरब रुपए मिल गए, वफाक को 280 अरब रुपए मिल गए, सूबों को 373 अरब रुपए मिल गए, एरा को 10 अरब रुपए मिल गए, फाइनेंस डिवीजन को 14,565 मिलियन रुपए मिल गए, रेलवे को 13,639 मिलियन रुपए मिल गए, वाटर एंड पावर को 28,430 मिलियन रुपए मिल गए, वजारत दाखिला को 5,554 मिलियन रुपए मिल गए, वजारत दिफा को 3,887 मिलियन रुपए मिल गए, कैबिनेट डिवीजन को 3,618 मिलियन रुपए मिल गए, पॉपुलेशन को 4,115 मिलियन रुपए मिल गए, टेलीकॉम को 718 मिलियन रुपए मिल गए, वुमेन डिवीजन को 153 मिलियन रुपए मिल गए, सियाहत को 125 मिलियन रुपए मिल गए, वजारत खारजा को 114 मिलियन रुपए मिल गए, स्पोर्ट्स डिवीजन को 229 मिलियन रुपए मिल गए, इतलात और नशरियात को 509 मिलियन रुपए मिल गए और फाटा को 8,642 मिलियन रुपए मिल गए। लेकिन इस मुल्क के 17 करोड़ गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला। इस मुल्क के 80% मजदूरों, गरीबों और नादारों को कुछ नहीं मिला। उस मजदूर, उस किसान और उस रेडी वाले को कुछ नहीं मिला जो तेज धूप में सुबह से शाम तक काम करता है। उस आम शख्स को कुछ नहीं मिला जो सारा सारा दिन ईंटों के भट्ठे और सुलगते, पिघलते और उबलते लोहे की भट्टियों में काम करता है। सवाल यह है, इस बजट में सबको हिस्सा मिल गया, लेकिन हमारे सेठ साहब ने गरीब को क्या दिया? ख्वाहिशात, 5 जून को बजट पेश हुआ और आज कौमी असम्बली में इस पर बहस का पहला दिन था। आज बहस के दौरान एमक्यूएम ने इजलास से वॉकआउट किया और उस वक्त तक असम्बली में वापस आने से इंकार कर दिया जब तक हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लेती। बहस के दौरान अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान ने भी बजट पर अपने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। यूं अगर देखा जाए तो आवाम के महवर बजट के असल हकाइक सामने आते ही आवाम के साथ साथ अपोजिशन और हुकूमत के कोलिशन पार्टनर ने भी इस बजट को मुस्तरद कर दिया। ख्वाहिशात,
اس بجٹ میں ایسی کیا خامی ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی اسے مسترد کر رہی ہیں؟ اور اس بجٹ جسے وزیر خزانہ نے عوام کا محور قرار دیا تھا، اس میں عوام کہاں ہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.